आइए बच्चों लंबे संघर्ष के बाद जो है ना अंततः आप लोग को ऑनलाइन के जरिए से मदद करने का जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, संसाधन है, थोड़े बहुतों के सहयोग से इसको स्टार्ट करने का प्रयास है कि आपको ऐसे मदद किया जाए। तो अभी हम लोग आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, उस क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, जिसका कि आप लोगों ने टेस्ट दिया है ना। और वो टेस्ट में क्या था, आपका 20 ऑब्जेक्टिव्स पूछा गया था और 20 सब्जेक्टिव्स। इस समय हम लोग ऑब्जेक्टिव के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे इसे हम लोग को बनाना है और जल्दी से जल्दी करना है और राइट आंसर क्या है। आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करिए और बताइए आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। और न्यू स्टूडेंट्स का भी वेलकम है, आप बने रहिए वीडियो में, अवश्य आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो है पहला क्वेश्चन की समांतर श्रेणी दिया हुआ है, तो -10 है ना और -6, वो क्या दिया हुआ है, -10 और -6। तो उसके बाद -2, सवाल क्या, -10 -6 और -2 इस तरह से दिया हुआ है। और आगे भी दिया हुआ है और इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि सार्वंतर बताएं। क्या बताएं, सार्वंतर बताएं। और मतलब कि ऑप्शन भी दिए गए। तो सार्वंतर के लिए हम लोग सार्वंतर को क्या बोलते हैं, डी। तो डी को हम लोग सूत्र कैसे लिखते हैं, T2 - T1। अब जिनका क्लास किया हुआ है उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनका क्लासेस नहीं किया हुआ इसके, तो वो T2 और T1 को नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए तो यहाँ पर हम सब क्या कर देंगे, T1 T2 T3, ये आप इसको मान लेंगे। T फॉर टर्म, यानी कि पद उसे कहते हैं। ठीक है, अब आसानी से यहाँ पे बैठाइए। T2 क्या हो गया तुम्हारा -6, यहाँ माइनस सूत्र में पहले से है, और T1 क्या है -10, तो ये हो गया आपका -10। तो -6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखिए 10 प्लस है, उसमें से 6 को माइनस करना है, तब हमारे पास क्या बच गया, 4। और ये 4 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन में दिया हुआ, आपको बी ऑप्शन को चूज करना था। ठीक है, तो अब इसके बाद आपका क्या सवाल था, तो क्वेश्चन नंबर 1 डिलीट और क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये था, याद करिए आप इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सवाल दिया हुआ आपका x+2 और इसके बाद में 3x और उसके बाद में 4x+1 दिया है। इसमें x का मान निकालना है, लेकिन सवाल क्या कहता है कि ये सब जो दिया ये समांतर श्रेणी में है ना। तो आपको निकालना है कि x का मान क्या होगा, जबकि ये देता है कि हम समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हम यहाँ पर जांच सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जांच सूत्र से। और जांच सूत्र क्या होता है, T2 - T1 बराबर T3 - T2। या अब किन्हीं को प्रॉब्लम हो कि T1 T2 क्या है, तो आप इसे T1 मान लीजिए, इसे T2 मान लीजिए, इसे T3 मान लीजिए, और तब आराम से हम काम कर सकते हैं। T2 तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर 3x - T1 हो गया x+2। चूंकि यहाँ दो टर्म है ना, दो पद है, और इसके पहले माइनस है। तो यहाँ से एक बात याद रखना है कि माइनस है तो डरना है, और सबसे पहले क्या करना है, घेरना है। तो T3 तुम्हारा क्या है, 4x+1, और यहाँ पे माइनस है, इसके बाद T2 तुम्हारा क्या हो गया, 3x। या 3x माइनस अंदर जाएगा तो दोनों के पास जाएगा, मतलब x भी माइनस में और 2 भी माइनस में। ठीक है, क्योंकि अंदर 2 प्लस में है। तो यहाँ पर 4x हो गया और +1 हो गया, और ये -3x, बस एज इट इज हमने लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। तो अब 3x में 1x माइनस हो गया, तो क्या हो गया, 2x - 2, और 4x में 3x माइनस हुआ, तो x बच गया और +1। या तो 2x, अब x के पार्टी को एक तरफ करो और ये अंक वाले पार्टी को एक तरफ कर लो। तो x प्लस में है, इधर आया तो माइनस हो गया 1, ये -2 है तो उधर गया बराबर के, तो क्या हो गया, +2। सब मिला के 1 और 2 कितना हो गया, 3। अब 2x में 1x चला गया, तो क्या बच गया, x। आपको यही तो पूछा जा रहा था कि x का मान क्या होगा। और देखिए
आप इसके लिए ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? तो ऑप्शन सी में था, ये आपको सी क्लिक करना था। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से आपने इसको भी हल कर लिया है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 2 डिलीट, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 याद करिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यही है ना। इसको डिलीट करते हैं, मिटाते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3? यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, क्या दिया हुआ है? प्रथम पद, प्रथम पद को क्या बोलेंगे? ए। ये क्या दिया हुआ है? 13। ये है सवाल, सारे सवाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन थोड़ा आपको लॉन्ग करके ही बता दिया जा रहा है, क्योंकि अगर बेसिक रूप से हम जानते हैं तो बस ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्या है, कैलकुलेशन जल्दी से करना पड़ता है बस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? प्रथम पद 13 और सार्वंतर -4। तो सार्वंतर क्या दिया हुआ है? सार्वंतर को डी बोलते हैं, ये 4 दिया हुआ है। फिर कहता है इसके प्रथम 10 पदों का योगफल, मतलब आपको निकालना है, फाइंड करना है प्रथम 10 पदों का योगफल, ये निकालना है। योगफल को हम लोग सम कहते हैं, योग को हम लोग क्या कहते हैं? SUM, सम। इसको शॉर्टकट एस हम लोग लिए हैं। और तो हमको S10 के लिए जाना था, जबकि SN का फॉर्मूला आपका क्या होता है? SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अगर यहाँ पर उस चीज को देखें तो चूंकि हमको क्या निकालना पड़ेगा, सूत्र लगा दीजिए, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n के जगह पर कितना है? 10, तो 10, यहाँ भी 10 n के जगह पर बैठा दीजिए, n के जगह पर 10, 2a, तो a कितना हो गया तुम्हारा? 13। यहाँ पे देखिए 13, सही है। प्लस है, यहाँ प्लस दीजिए n के जगह पर 10 यहाँ से, और -1, और d फॉर कितना दिया हुआ है? 4, तो यहाँ पर 4 लिखिए। यह हल कीजिए, अगर इसको काटते हैं 2 से 10 कितना बार में? 5 बार में, और 13 दूनी 26, और प्लस 10 में से 1 गया मतलब माइनस हो गया, तो कितना बच गया? 9, और 9 गुना 4 करेंगे तो 9 चौके कितना हो गया? 36, या तो 5 गुना जोड़िए, 6 दूनी 12, मतलब 6 6 12 के 2 बाकी 1, 3 2 5 1 6। अब गुना करें 10 के 0, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 6 5 30 और 1 31, 310, 310 आ गया। तो 310 आपका कौन सा पद में दिया हुआ है? तो 310 तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं है, तो मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना था, तो इसका राइट आंसर 310 आएगा। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपको राइट आंसर 310 लिखना था। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले सवालों की ओर चलते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर अभी डिलीट करना है, उसके बाद में 4 नंबर पे आ जाइए। 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर में देखिए सवाल यही था आपका, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ? 14, 9 और 4। 14 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और 4 ऐसे आगे बढ़ा हुआ है। 12वां पद इसका कौन सा होगा? 12वां पद, पद को हम लोग टी कहते हैं, टर्म। टी 12 निकालना है। टी 12 के लिए अगर कोई T1 बोल दे तो क्या A, और T2 बोल दे तो A प्लस डी, और T3 बोल दे तो A प्लस क्या होता है? 2D। अब इसमें क्या हो रहा है थोड़ा सा गौर करेंगे, A प्लस 4D। देखिए A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस सब में हो रहा है, ध्यान दीजिए। तो बाकी अगर D का बात करें, अगर दूसरा पद है तो D एक ठो, पद तीसरा है तो D दो ठो, पद चौथा है तो D के गो? 3 गो। यहाँ पे मिस्टेक है, तो 3 गो होगा। अब इसी तरह से T12 लिखना है तो A प्लस और D कितना देना है? 11D। या तो देखिए यहाँ पर A क्या बोलते हैं? प्रथम पद को, तो पहला पद कितना दिया हुआ है? 14 प्लस 11 गुना D, तो D क्या होता है? सार्वंतर। और कैसे निकालते हैं सार्वंतर? आप लोग जानते होंगे, D बराबर सिंपल है T2 माइनस T1, मतलब अगले पद में से पिछले पद घटा लो। 9 में से अगर 14 घटा लेंगे
मैंने 9 घटा 14 तो क्या आ गया यहाँ पर -5। अगर यहाँ -5 बैठाते हैं तो 14 प्लस और माइनस क्या हो गया -11 पचे 55। अब घटाइए तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस ज्यादा है और प्लस कम है यहाँ पर, मतलब कमाया कम और ज्यादा खर्चा कर देता। आज भी कर्जा 41 है। 41 आपको कौन सा ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, आपको बी क्लिक करना था। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5। तो 4 को बंद कीजिए, 5 नंबर देखिए। सवाल को पढ़िए, आराम से याद करिए। 5 में क्या है? 0 - 4 - 8, 0 - 4 - 8 - 12, ऐसे ही ये आगे इसको जाना है। और इसका सार्व अंतर लिखना है आपको। क्या लिखना है? सार्व अंतर लिखना है। ठीक है, सार्व अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? डी, जिसके लिए T2 - T1। इसे आप डायरेक्ट बना सकते हैं। सार्व अंतर क्या होता है? अगली पद में से पिछली पद क्या करना है? घटा लेना। तो फिलहाल यहाँ पे T2 देखिए, T1 इसे बोलेंगे, T2 इसे बोलेंगे, तो T2 क्या हो गया तुम्हारा? -4, यहाँ पे माइनस हो, और T1 क्या हो गया? 0। तो कुल मिला के -4। -4 कौन सा ऑप्शन में है? देखिए तो -4 आपका सी ऑप्शन में है। तो आपको सी करेक्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो बड़ा आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे, आशा करते हैं। 5 को बंद कीजिए, 6 देखिए सवाल, ये आपका स्क्रीन पर है। तो 6 नंबर में क्या था आपका? 2 7 12, 2 7 12, इस तरह से कोई श्रेणी दिया है। प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 10 पदों का योगफल मतलब S10, 10 पद का योगफल, जबकि सूत्र कहता है n/2 × 2a + n-1 × d। हमने इसका फॉर्मूला बैठा लिया। अब देखिए n, तो यहाँ पर Sn होता है, तो यहाँ पर n कितना हो गया? 10। तो यहाँ पर 10/2 2a। अब a कहाँ से आएगा? तो पहले ही पद को क्या बोलते हैं? a। तो ये बैठा दीजिए प्लस n, तो यहाँ से 10 ले लीजिए -1, और d के मतलब क्या होता है? d कहाँ से लाएं? तो d बराबर होता क्या है? T2 - T1। T2 क्या है तुम्हारा? देखिए 7 में से 2 चला गया, तो 7 में से 2 चला गया तो क्या हो गया? 5। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि d कैसे निकलता है। d सार्वंतर का मतलब सभी पदों में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ से जब यहाँ गया, पहला पद से दूसरा पद गया तो कितना बढ़ गया? 5। फिर 7 से 12 गया, कितना बढ़ गया? 5। मतलब सब पदों में 5 का अंतर है। कितना अंतर है? 5 का अंतर है। तो उसी को हम लोग सार्वंतर बोलते थे। यहाँ पर भी कितना हो गया? 5 हो गया। तो अब यहाँ पे 5 बिठाइए, अब आराम से निकालिए। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 5। ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ पे प्लस रहने दीजिए। 10 में से 1 चला गया तो कितना बच गया? 9। जबकि ब्रैकेट कहता है, ब्रैकेट के पहले और बाद क्या होता है? गुना। तो यहाँ पे एक बार आप लिख भी सकते हैं। देखिए हम अभी कर रहे हैं, बाद में डायरेक्ट करेंगे। तो 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पे गुना 5 मार दिए बस। तो 5 गुना क्या करना पड़ेगा? 9 × 5 = 45, और जोड़ 4, 45 और 4 कितना होता है? 49। अब गुना करिए, 5 नमा 45 के 5, बाकी 4 पंचों के 20, और 4 कितना होता है? 24। ठीक है, तो 245 ऑप्शन नंबर ए। ये लगाना था आपको कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए में लगाना था। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है ना? तो 6 नंबर 6। अगले हम सवाल को देखेंगे। अगले सवाल क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 7। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 14 9 4, 14 9 4। मतलब देखिए 5 का इसमें कमी हो रहा है, मतलब सब में कितना कमी हो रहा है? 5 का। सार्वंतर यही आपका डी कहलाता है। तो कहता है nवां पद क्या होगा? nवां पद, nवां पद, nवां पद को हम लोग क्या कहते हैं? Tn। और Tn का एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है? a + n-1 × d। अब इसके ऊपर केवल बैठाना है a। बार बार दिखा रहे हैं कि पहले पद को क्या बोलते हैं हम लोग? a। तो यहाँ पर क्या बैठा देंगे? 14 + n। तो n तो हमको दिया नहीं, -1, और d कितना है? अगर d अगर ऐसे भी निकल जाएगा, 14 में 14 के बाद क्या आ गया? 9, 9 के बाद 4, कितना डिक्रीज हो रहा है? 5 का। मतलब सब में अंतर कितना हो रहा है? 5 का। ये तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो d बराबर सूत्र होता है T2 - T1। तो T1 क्या है? ये T1
इसे T2, इसे क्या कहेंगे T3। तो T2 तुम्हारा हो गया 9 और T1 हो गया 14। इस तरह से क्या हो गया -5। ठीक है, तो -5 है, आ गया। अब यहाँ पे इसको बैठा देना है, -5 घेर लीजिए। तो यहाँ पर 14 और प्लस रहने दीजिए, ये अंदर आएगा दोनों के पास, तो प्लस का n और माइनस का 5। तो यहाँ पे क्या हो गया -5n, घेर दीजिए। माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 5, या तो 14 प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ पर 5n और ये प्लस प्लस तो प्लस ही रह गया 5। 14 5 19 -5n। ये चेक करिए कौन सा ऑप्शन में है, 19 -5n। ऑप्शन नंबर बी आपको देखना था। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो ये रहा आपका स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है कि श्रेणी दिया है 25 10 15, 25 10 फिर 15 ये दिया है। क्या बोल रहा है कि कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा, मतलब प्रथम पद कौन सा होगा ऋणात्मक। ऋणात्मक देखिए, आप ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या रेखा को हम लोग नोट करें तो सबसे पहले क्या आता है 0। क्या आता है 0। अगर राइट साइड जाएंगे तो 1 2 3 ये प्लस में, और यहाँ पर माइनस में -2 -3 ऐसे। देखिए अगर वो ऋणात्मक आना है, ध्यान से समझिए, अगर वो ऋणात्मक आना है तो सबसे पहले 0 पहुंचना होगा, तो 0 के बाद ही हम माइनस में जाएंगे ना। इसका कहने का मतलब है कि कौन सा पद ऋणात्मक है, अगर ये जानना है तो सबसे पहले आप जान लीजिए कौन सा पद 0 है। तो 0 का अगला पद क्या होता है ऋणात्मक होता है। यहाँ पर देख लीजिए बड़े आराम से। तो कौन सा पद, अब जो भी पद होगा वो कहीं ना कहीं अंतिम पद ही होगा, है ना। तो अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं Tn। Tn बराबर 0। यह सूत्र क्या कहता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए पहले ही पद को a कहते हैं, तो यहाँ बैठा दीजिए 25 n माइनस 1 और d। अब d कैसे करते हैं, बार बार किया जा रहा है। तो 25 था, कहाँ पहुंचे हम 10, तो कितना डिक्रीज हुआ, तो 15 का 25 10 ही है ना, 25 20 15 सॉरी 25 20 15, तो 25 से कहाँ पहुंचे 20, तो 5 कमी हुआ, और 20 से फिर 15 तो 5 कमी हुआ। इसका मतलब डी क्या हो रहा है 5 घट रहा है, मतलब -5 है। अगर यहाँ से समझे तो ठीक, नहीं समझे तो आराम से निकालिए। डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, तो ये हो गया T2 20 और T1 हो गया 25। अब 20 में 25 घटेगा, क्या आएगा -5। तो यहाँ पर आप -5 बैठाइए बराबर 0, या तो 25 आप रहने दीजिए, माइनस इसमें गुना होगा तो क्या हो गया -5n और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 5 बराबर 0। यह 25 और 5 कितना हो रहा है 30, -5 बराबर के इस पार है, बराबर के उस पार जाएगा तो +5। अब इसको ये काटेगा कितना बार में 6 बार में। इसका मतलब है कि n आपका कितना निकल चुका 6। कितना निकला 6। तो लेकिन अभी n जो 6 निकला, हम कहाँ पहुंचे 0 के पास, तो इसके अगले पद क्या आएगा ऋणात्मक। समझ आ रहा है क्या, 0 पास पहुंचेंगे उसके बाद आप आएंगे कहाँ पर माइनस में। तो जो n6 है मतलब छठा पद इसका 0 है, छठा पद क्या है 0 है। सातवां पद इसका क्या होगा ऋणात्मक। तो राइट जो ऑप्शन आपको चुनना था ऑप्शन नंबर बी, जिसमें की है 7वां। ठीक है, इस तरह और आगे हम लोग बढ़े हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो 7 8 हो गया 9, तो क्वेश्चन नंबर अगला 9। इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है 9 में, थोड़ा देख लेते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्या यदि समांतर श्रेणी nवां पद यानी कि Tn दिया हुआ है कि Tn आपका क्या है
9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n। तो आपको क्या निकालना है, T7, आपको निकालना है T7। ठीक है, ये क्या होगा ध्यान दीजिए। तो आपको निकालना है T7 की क्या होगा। अब यहाँ पे बैठा दीजिए T7, T7। अब देखिए T से T समान है तो n जहां पर है वहां पर क्या लिखा है 7। तो इसका मतलब जहां पे आपको n दिखाई देता है वहां भी आप क्या रख दो 7। बहुत इजी था। 9 माइनस 35, 7 बचे 35। ठीक है ना। तो अब इसको घटाएंगे तो 5 देंगे 30, तो इस तरह से -26। तो -26 कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो आप बी ऑप्शन को आराम से टिक लगा सकते थे। ठीक है, तो इसके बाद आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। 9 को बंद किया जाए, आ जाइए 10 क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको सवाल कह रहा है कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो पहला देखिए क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये तो समांतर श्रेणी का ही व्यापक रूप दिया हुआ है ना, तो ये तो है ही। ये रहा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कौन सा है, श्रेणी में नहीं है, वो चेक करना है ना। 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32। ये कैसे बढ़ा, देखो 2 से यहाँ अगर 8 बढ़ा तो कितना 6 देना पड़ा। 8 से 18 गया तो कितना हो गया 10 देना पड़ा। 18 से फिर यहाँ गए, देखिए ये हमारा समांतर श्रेणी उसे ही कहते हैं जिसमें सार्वंतर समान चले, मतलब पदों में अंतर समान चले। ये दोनों पदों में अंतर कितना है 6, जबकि ये दोनों पद में अंतर कितना है 10। तो इसका मतलब है कि यही ऑप्शन जो है हमारा समांतर श्रेणी का नहीं था, अतः आपको बी ऑप्शन को क्लिक करना था। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद आता है अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। 11 आपका क्या था, इस तरह से 11वां क्वेश्चन था। एपी के प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3। प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं। ठीक है, ये क्या दिया हुआ था 2, जबकि सार्वंतर 3 है। सार्वंतर को हम लोग डी बोलते हैं, जो 3 दिया है। एपी में तब कहता है एपी के 3 पद होंगे, मतलब ए और डी आपको दे दिया तो अगला 3 पद निकालना है। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप आता क्या है, पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2d, ऐसे आता है। तब इसको बैठा दीजिए। ए का मतलब 2, 2 जोड़ डी का मतलब 3, यहाँ पे बैठा दीजिए। 2 जोड़ 2 गुना 3, अब कर लीजिए क्या हो गया 2, 3 2 5, द्वितीय 6 और जोड़ 2 कितना हो रहा है 8, मतलब 2 5 8। नोट करिए कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 5 8। तो 2 5 8, एक सेकेंड, 2 5 8 कौन सा ऑप्शन में है 2 5 8, बी ऑप्शन में। देखिए बी हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, आप इसको चुनना था। तो इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। ही 11वां क्वेश्चन हो गया, इसलिए इसको बंद किया जाए। और 12वां क्वेश्चन क्या है, कौन समांतर श्रेणी, फिर वही सवाल। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2 4 8 16, 8 16। देखिए ये क्या बोल रहा है, कौन समांतर श्रेणी में है। इस बार जो है ना ये तो नहीं है, क्यों कि 2 से 4 बढ़ने में कितना गया 2 बढ़ा, 4 से 8 बढ़ने में कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, जबकि ये समान होना चाहिए। ठीक है, सार्वंतर बोलते हैं इसे डी, ये समान होना चाहिए, तो ये तो नहीं हुआ, कैंसिल। बी में है -10 -6 2, -10 -6 -2 और 2। इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 4 बढ़ रहा है ना, -10 से -6 होने में 4 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। अब ये आपको थोड़ा भले कंफ्यूज कर सकता है कि 10 से 6 गया तो 4 घट गया। नहीं प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास 10 रुपया कर्जा है। ठीक है, माइनस का मतलब कर्जा होता है, 10 रुपया कर्जा है और अब आपके पास कर्जा 6 रुपया है।
ठीक है ना, कर्जा कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि आप कमाए हैं 4 रुपया तब ना। फिर आगे देखिए आप, यहाँ -6 कर्जा था, अब कर्जा 2 रुपये बचा। इसका मतलब है कि 4 रुपया और आपने कमा लिया। 2 रुपया से -2 रुपया से अब आप +2 रुपये में चले गए। इसका मतलब है आपने 4 कमाया तभी तो -2 उसको दे दिए कर्जे वाले को, और 2 रुपया अब आपके पास बच गया। इसका मतलब है कि इसमें पदों में जो सार्वंतर है सब में समान है, मतलब +4 हो रहा है, 4 4 से सारे पद क्या हो रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यही हमारा क्या है? समांतर श्रेणी है। तो आपको ऑप्शन बी क्लिक करना चाहिए था, चूज करना चाहिए था। ठीक है, तो अभी क्या हो गया? 12वां पद, 12वां क्वेश्चन क्लियर। इसको मिटा दिया जाए, 13वां क्वेश्चन ऑन किया जाए। ठीक है, तो क्या है 13वां क्वेश्चन कि 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 0 से 50 के बीच क्या निकालना है? के बीच। आप ध्यान दीजिए, जब के बीच बोले तो जहां से जहां के बीच बोल रहा है इसको तो लेना ही नहीं है। ठीक ना, बीच का मतलब उसके बीच में से बात कर रहा है। ठीक है, 0 छोड़ करके 50 छोड़ करके इसके बीच जो आता है वो। और यहाँ पर है विषम संख्या। क्या आपका? विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? है ना, जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे सम, और जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं? विषम। तो इसके बाद जो विषम आएगा 0 के बाद वो क्या हो गया? 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जाएगा? 49 तक। ठीक है, इन सारे मतलब पदों को हमको योगफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? योगफल। ठीक है, तो योगफल के लिए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ a बराबर कितना हो गया? 1। अगर d का बात करें तो 2, क्योंकि सब पदों में कितना अंतर हो रहा है? ये कितना से बढ़ रहा है? 2 से। एक में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। तो इसका मतलब d क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और जबकि अंतिम पद, ये लास्ट पद, अंतिम पद को हम लोग tn बोलते हैं, वो कितना मिल गया आपको? 49। तो यहाँ से सूत्र लगा दीजिए, a + n-1 इंटू डी बराबर क्या हो गया आपका? 49। या a का मतलब क्या मिल गया? 1 + n मालूम नहीं, उसी को पहले निकालना पड़ेगा d का मतलब यहाँ पे कितना है? 2, और यहाँ पर 49। अब देखिए 49 तो है, +1 जब बराबर के उधर गया तो क्या हो गया? -1। आपके पास क्या बच गया यहाँ पर? n-1 और गुना का 2, ब्रैकेट का मतलब वो गुना, यहाँ पे 48 हो गया। देखिए ब्रैकेट के पहले और बाद क्या होता है? गुना, मतलब यहाँ पे छुपा हुआ गुना है। तो यहाँ पर 2 गुना है, तो जब बराबर के उस पर गया तो क्या हो गया? भागा हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया? 24। जब भागा देंगे तो यहाँ बच गया n-1। जब -1 बराबर के इस पार है, जब उस पार जाएगा तो क्या हो गया? +1। अब केवल यहाँ पे n बचा, n बराबर इस तरह कितना आ गया? 25। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना था? विषम संख्याओं का योगफल निकालना था। ठीक है, योगफल मतलब कितना? 25 पद का क्या करना पड़ेगा? योगफल। अतः हम लोग S25 और S25 के 2 फार्मूला आता है, तो हम लोग छोटा वाला यूज कर लेंगे, शॉर्टकट वाला, a + tn। ठीक है, तो बुक्स में देखिएगा तो कुछ अलग ही सूत्र है, लेकिन हम अगर इस तरह इसको यूज करते हैं तो मेरे लिए आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर L मिलेगा आपको। ये तो अदर पब्लिकेशन का बुक्स में अदर वहाँ पे लिखा आता है, लेकिन हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि वहाँ पर क्या कर देना? a + tn कर देना, उससे बड़ा इजी हो जाता है। अब क्या है? n हम निकाल चुके हैं, 25 है, तो 25/2 2a का मतलब क्या हो गया? 1। इसे और भी ध्यान रखिए, अब कोई इंटेलिजेंट बच्चे हो या तो कोई अदर भी, इसको इस सवाल को हम लोग शॉर्टकट से बना सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसका यूज करेंगे, वो तुरंत बना देंगे। लेकिन थोड़ा आपको इसी वे में रखा गया है समांतर श्रेणी में ही, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है कि एक भी प्रश्न छूटे नहीं, और एक ही तरह से आप जब बार बार रिवीजन करते हैं तो अलग अलग टाइप के चक्कर में सूत्र अगर भूल जाएं तो फिर हमसे हिसाब बनता नहीं है। ठीक है, अतः
इसको अगर हम बेसिक मेथड से ही बना लेते हैं बहुत आसानी से, तो फिर हमारा कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ए यहाँ पर 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। और टी एन, देखिए टी एन लास्ट पद को कहते हैं, अंतिम पद को। यहाँ पे कितना हो गया 49। तो इस तरफ 25/2 गुना यहाँ पे क्या हो गया 50, 1 जोड़ 49, तो ये कट गया, तो ये 25। अतः अब यहाँ पे क्या आ गया 625। 625 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर सी। आपको ऑप्शन सी को क्लिक करना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवालों की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 13 को बंद करना है और 14 को ऑन करना होगा। देखिए सवाल क्या आपका, आप आराम से पढ़िए जब तक हम बोर्ड में से बने हिसाब को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो सॉरी ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। चलो, तो एपी के 15 पदों का योग क्या होगा, मतलब निकालना है कि आपको 15 पदों का योग, मतलब S15 बराबर क्या होगा। ठीक है, जिसके प्रथम और अंतिम पद 5 और 75 है। प्रथम पद को ए बोलते हैं 5 और अंतिम पद को टीएन बोलते हैं, जो कितना है 75 है। अब इसके लिए टीएन का एक फॉर्मूला आता है, यूज कर लीजिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया 75। S15 के लिए आपको क्या चाहिए, Sn के लिए फॉर्मूला आता है आपका n/2 इंटू 2a। यहाँ पर देखिए, तो a प्लस टी एन पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दो फॉर्मूला आता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो दोनों देखिए वैसे एक ही फॉर्मूला है। हम आपको यहाँ पर आप बैठा लीजिए, टीएन का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं बार बार, यहाँ भी लिखे हैं, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पर बैठाएं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एगो ए एगो और ए सब मिला के क्या हो गया 2 गो ए, बाकी एन माइनस 1 इंटू डी, तो फॉर्मूला वही है। ठीक है, तो इसको यूज कर लेते हैं हम लोग शॉर्टकट में पहले वाला। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ देखिए ए चाहिए था, इसको थोड़ा फ्रेश में लिख करके थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम छोटा सूत्र से चलें तो n/2 इंटू ए प्लस टी एन, तो यहाँ पर a मिल गया। ठीक है, n आपको a तो दे दिया यहाँ पर, जबकि n आपको मालूम है। n यहाँ पर क्या बैठाइएगा, n के जगह पर, यहाँ पर n के जगह पर क्या रखेंगे मालूम नहीं है, तो n तो हमको निकालना पड़ेगा। इसीलिए इस tn के सहारे अभी हम क्या निकालेंगे n। ठीक है, सॉरी Sn जहाँ पे दिया हुआ है S15, तो इसका मतलब है n भी तो हमें मिल गया 15। ठीक है, अब हमको d निकालना था। d निकालने की जरूरत है क्या इसमें, नहीं है, तो बड़ा इजी से हम लोग इसको बना सकते हैं। आइए तो इस सूत्र पर हम लोग देख लीजिए, Sn बराबर क्या दिया हुआ n/2 इंटू ए प्लस सूत्र क्या बैठाएंगे Tn, या Sn n के जगह पर यहाँ तो 15 दिया हुआ है, n/2, तो यहाँ पे 15/2 ए का मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पर तो दिया है 5 प्लस टीएन तो दे दिया हमको कितना 75, यहाँ पर बैठा दीजिए। तो मतलब 15/2 गुना 75 और 5 कितना होता है 80, जब ये कटेगा तो 40। अब 15 चौके 60, 15 चौके 60, 2 0 मतलब कितना था 600। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी में आपको सी क्लिक करना था। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 15, 14 को बंद करना होगा, 15 आने दीजिए। चलिए क्या है, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग। 200 प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब प्राकृत संख्या क्या किसे कहते हैं, जब एक से शुरू हो और अनंत तक चली जाए। और भी बोलता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनने में क्या यूज करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके अंतिम पद कहाँ जाएगा 200। इन सब पदों का योग निकालना है, जोड़ना है, मतलब प्लस करना है। आप इसका क्या करेंगे प्लस। ठीक है, तो एक शॉर्टकट ट्रिक आता है, सूत्र आता है, अगर बता भी दिए जाए आपको तो वो भूलने की चांसेस ज्यादा रहेगा। तो बेसिक कंसेप्ट से इसको बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग।
तो क्या इस सूत्र अभी तुरंत बताए, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस टी एन, ये बताया आपको। यहाँ पे ढूंढना है क्या क्या मिला आपको, ए मिला, प्रथम पद को ए बोलते हैं, एन मिला जो कि प्रथम 200 प्राकृत, मतलब 200 का मतलब क्या है, पदों की संख्या यहाँ पर कितना हो गया 200, तो एन भी मिल गया, टी एन आपका ये है, तो बस यही से आप सब बैठा दीजिए, एन की जगह पर 200 क्योंकि 200 पदों में जाना है, तो यहाँ पर 200 अब बटे क्या हो गया 2, और ए का मतलब 1 हो गया, टी एन कितना हो गया 200, इसको कर लीजिए, ये कटेगा तो कितना हो गया 100, मतलब 100 गुना 201, अब क्या हो गया 201 पर ये 2 जीरो यहाँ पर बैठा दीजिए, 201 पर 2 जीरो, 201 पर 2 जीरो, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका बी आ गया। तो आप आराम से इसे इस तरह मार सकते थे, ठीक है, जो कि आपको बताया गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो 15 हटाना पड़ेगा, 16 सॉरी 16 में क्या है 107 और 253 के बीच, 107 और 253 के बीच, ठीक है, अभी तुरंत हम बता के गए आपको, है ना, इसके बीच क्या करना है, 5 से विभाज्य संख्याओं का योग निकालना है 5 से विभाज्य, ठीक है, तो 5 से विभाज्य, इसका मतलब इसको पहले आप 5 से भागा मारिए, 5 भागा 107, अगर मारेंगे तो 2 बार में 10, मतलब 21 बार में 105, ये क्या हो गया शेष हो गया, शेष को हम लोग क्या कहेंगे फालतू, शेष वैसे भी क्या, तो जो बच गया वो तो उसका कुछ करने में समझ में ही नहीं आता है, तो ये इसको हम लोग कह देंगे कि ये फालतू है, ठीक ना, तो ये फालतू किस में है, ये दो बचा शेष किस में 107 में, तो 107 में 2 फालतू है, मतलब जो फालतू चीजें हम उसे नहीं रखते, उसे क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ पर अब करेंगे तो माइनस करने के बाद क्या बच गया 105, ठीक है, तो 105 हो गया, मतलब क्या है 107 से यदि स्टार्ट करेंगे, इसके बीच लेकिन बोल रहा है, सॉरी 105 लेना नहीं, 105 में तो लगेगा ही 5 से भागा, ठीक है, लेकिन इसके आगे जाना है, बीच जाना है, 107 को लेना नहीं है और इसके पीछे जो नहीं जाना, आगे जाना है, तो इसमें 5 और जोड़ दीजिए, क्योंकि हमको कितना से भागा लगा रहे हैं 5 से, तो आगे चलता जाएगा और 5 से भागा लगते जाएगा, वही सब संख्या इसमें रहेगा, तो प्रथम पद जो यहाँ पर आएगा वो क्या होगा 110, अगर 5 से यहाँ पर लगाएं 253 में, तो 50 बार में लगाइएगा तो 250, यहाँ पर 3, हम अभी क्या बोले ये होता आपका फालतू, तो अगर 3 इसमें से किसमें फालतू 253 में से, क्योंकि 253 में हमने 5 का भागा मारा, कितना मारा 5 का भागा मारा, तो 3 आ गया शेष, मतलब उसका हमको कोई जरूरत नहीं है, उसे हटा दीजिए, तो किसमें से हटा देंगे 253 में से, तो कितना बच गया 250, तो इसका मतलब है कि हमको 105 क्या हो गया पहला पद, इसके अगला पद क्या होगा 5 प्लस होता रहेगा, ठीक है, तो मतलब 105 हो गया, 110 हो गया, 115 हो गया, और ऐसे करके कहाँ तक आपको जो योग करना पड़ेगा 250 तक, ठीक है, 5 से विभाज्य संख्याओं का योग निकालना है, तो सबसे पहले पता करिए कि इसके बीच में कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या, तो यहाँ पे अंतिम पद आपको मिल गया, मतलब कि टी एन मिल गया आपको कितना 250, इसको कहेंगे क्या a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 250, तो a का मतलब यहाँ पे 105 बैठा लीजिए, 105 प्लस n मालूम नहीं है, मालूम कीजिए, और d यहाँ पर क्या हो गया, हम 5 से भागा मारे मतलब, और यहाँ भी देखिए सब में अंतर कितना हो रहा है 5 का हो रहा है, तो यहाँ पर कितना बैठा देना है 5 और 250, या 250 माइनस 105 प्लस है, जब उधर गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, जब घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 0 गया तो 4, और फिर 2 में से 1 गया तो 1, 145, ठीक है, यहाँ क्या बच गया n माइनस 1 इंटू 5, 105 तो हम उधर लेके चले गए, ध्यान दीजिए, अब ये 5 गुना में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो भागा में, अब यहाँ क्या बच गया n माइनस 1,
भागा मारिए, 5 दूनी 10 और 5 नंबर 45, तो -1 अब देखिए बराबर के इस पार है, जब उधर गया तो क्या हो गया +1। इस तरह से यहाँ पर 30 आ गया, मतलब n बराबर क्या हो गया आपका 30 आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हमको अब निकालना है, सवाल क्या करता है 107 और 253 के बीच, 107 और 253 के बीच, मतलब 107 नहीं लेना है, 253 भी नहीं लेना है, इसके बीच लेना है। तो अगर शुरू करें तो पहला पद कौन सा होगा जो कि 5 से भागा लगेगा, यहाँ पे मिस्टेक किया गया है, ठीक है, क्योंकि हमारा a 105 नहीं होगा, 110 होगा। 105 107 से छोटा है, अगर 110 यहाँ पर लिया जाए तो क्या होगा, 110 यहाँ पर लिया जाए, ठीक है, तो 110 यहाँ पे घटेगा, 110, ध्यान दीजिए जरा सा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि हमने a को गलती चूज कर लिया है, तो यहाँ पर हो गया 140, 5 का यहाँ पर अब भागा मारिए, तो क्या हो रहा है 5 दूनी 10, 5 अठी 40, -1 उधर गया तो +1, n बराबर क्या हो गया 29, ठीक है, तो 29 आ गया। 110 लेना है प्रथम पद को, ये नहीं लेना है, मतलब a बराबर 110, तो 29 आ गया। सवाल कर रहा है 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल निकालना है, तो इसके बीच 5 से विभाज्य कितनी संख्या है 29 है, और इसका योग निकालना है, इसका मतलब है कि S29 हमको निकालना था। सूत्र क्या कहता है n/2 और a + tn, तो n/2, n आप क्या निकाल चुके हैं 29, यहाँ से बैठाइए 29/2, और a का मतलब क्या बोले आपको 110 लेना होगा, 110 + tn, तो tn कितना हो गया 250, ठीक है, यहाँ से देखिए tn हो गया 250, या तो 29/2 और गुना, तो ये क्या हो गया 360, ये कटेगा तो 180, अब 18 गुना 29 करिए, 18 गुना 29, 9 × 72 के 2, बाकी 7, 9 7 16, और 18 दूनी 36, तो 2 12 के 2, बाकी 1, 4 1 5, 522, तो यहाँ पर क्या हो गया 522 और 1 0 ये वाला, मतलब 5220, 5220 ऑप्शन नंबर कहाँ पर है ए में है। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन था कहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स में। तो इन्हीं सब प्रश्नों को हमें अगर फाइनल एग्जाम में बैठते हैं बिहार बोर्ड में, तो उसको छांटना पड़ता है कि कौन सा सवाल उठाना है, कौन सा सवाल नहीं उठाना। इतना सॉल्व करने के बाद एक ऑब्जेक्टिव हम मेरा क्या होगा सही होगा। तो आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसके लिए 1 मिनट, थोड़ा इंक खत्म हो रहा था, आपको दिखाई कम देगा। तो कितना नंबर 16 नंबर हम लोग कर चुके हैं। टारगेट कितने क्वेश्चन का है 20 क्वेश्चन का, और मात्र 4 क्वेश्चन बच गया है, हम लोग उसको देख लेते हैं। 16 डिलीट करना होगा अभी, और उसके बाद 17 नंबर ऑन करिए। 17 नंबर क्या है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 105 गलती से ले लिया गया था, 110 होगा वहां पर, ठीक है। तो इसके बाद सवाल क्या 17 में, एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी हो तो एनवा पद निकालें। प्रथम पद आपका मिल गया ए, और पदांतर क्या मिल गया डी, आपको बोल रहा है एनवा पद, क्या बोल रहा है एनवा पद को हम लोग क्या बोलते हैं टीएन, ठीक है। तो टीएन का तो फॉर्मूला ये आता है a + n-1 × डी, तो ये डी है, ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया a + n-1, चेक करिए a + n-1 × डी, ऑप्शन नंबर बी। ये तो केवल सूत्र पूछा गया था। बताइए पिछला क्वेश्चन और अभी वाला क्वेश्चन में क्या अंतर है ना। उसमें उतना सॉल्यूशन करने के बाद हम 1 नंबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल सूत्र याद रखना है और 1 नंबर मिल जाएगा। बताइए, तो ऐसे ऐसे प्रश्न जब आपके सामने में आते हैं तो थोड़ा समझदारी से इसको सॉल्यूशन करना है। इसके बाद अगला सवाल 18,
17 बंद 18 चालू है ना। 21 18 15 क्या मिला है? 21 18 15 ऐसे है। कौन सा पद शून्य है? जो भी पद शून्य होगा वो अंतिम पद ही शून्य होगा, मतलब ये घटता चलेगा और कहीं पर भी शून्य आएगा, तो जहां पर भी शून्य आएगा वो तो लास्ट में है ना, अंतिम में होगा ना, तो वही क्या होगा? Tn। जबकि इसका फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए क्या है? प्रथम पद को ए बोलते हैं, यहाँ पर 21 रखिए प्लस n मालूम नहीं, वही पता करना है डी। डी के लिए फॉर्मूला भी होता है, ऐसे समझ सकते हैं 21 में से 21 के बाद 18 मतलब 3 कम हो रहा है, मतलब -3। 18 के बाद 15 फिर 3 कम हो रहा है तो -3d है। या तो डी बराबर, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो निकाल लीजिए T2 माइनस T1 से। तो T2 तुम्हारा हो गया 18 और माइनस क्या हो गया 21। अब 18 में 21 जाएगा, लेकिन आंसर क्या होगा? -3। तो यहाँ पर क्या ले लीजिए? -3 बराबर 0। या 21 माइनस 3 n के साथ गुना होगा तो -3n, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? +3 बराबर 0। 21 और 3 24, ठीक ना। और -3n बराबर 0, या -3n को बराबर के उस तरफ लेके जाइए, क्या हो जाएगा? +3n। तो रहने दीजिए +3n, और यहाँ पर क्या हो गया? 24, और ये आराम से कटेगा 8 बार में, ठीक है। तो n बराबर 8। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कटने का? कटने का ई पार ऊपर सेम चीज सेम चिन्ह, है ना। तो सेम चीज करने के बाद तिनका पहाड़ा में 24 आता है, मतलब आराम से कटेगा, ठीक है। और सेम चिन्ह करने का मतलब 3 और m आपस में गुना में है, और यहाँ इसको भी गुना हम बना सकते हैं 24 को। देखिए 24 को गुना में कैसे लिख सकते हैं? 8 गुना 3, ठीक है। तो 3 से 3 हम लोग काट देंगे, है ना। तो ये कंसेप्ट से हम लोग काट सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि यहाँ पर गुना में है ना, 3 गुना n है, और यदि इस पार आएगा तो कहाँ जाएगा? भागा में, और 3 8 24 को काटेगा कितना बार में? 8 बार में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। अब अगला सवाल 18 कंप्लीट। 19 नंबर, 19 में क्या है आपका? पढ़िए सवाल आप। एक सेकेंड। कहता है 13 19 टोटल 205। 13 फिर 19 और बढ़ता जाएगा और लास्ट में जाएगा 205 के पदों की संख्या क्या है? मतलब पदों की संख्या को n बोलते हैं। पदों की संख्या को हम लोग n बोलते हैं। मतलब आपको क्या निकालना है? n निकालना है। तो लास्ट पद तो हमको दिया हुआ है, चूंकि हमको Tn मिला हुआ है कितना? 205, या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया? 205। या ए का मतलब यहाँ प्रथम पद को ए बोलते हैं। 13 प्लस n मालूम नहीं, -1 यहाँ पर रख दीजिए। और डी क्या होता है? इसमें से 13 से आगे बढ़ा तो कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया, तो वही है डी। मतलब या तो निकाल भी सकते हैं डी बराबर T2 माइनस T1। T2 हो गया 19 माइनस 13 बराबर क्या आ गया? 6। यहाँ पे 6 बैठाइए बराबर 205। n माइनस 1 इंटू 6 यहाँ पे रहने दीजिए, प्लस 13 उधर जाएगा तो -13, मतलब 205 में 13 घटेगा, तो 5 में 3 गया तो 2, और 20 में 1 गया तो क्या हो गया? 19। 6 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा होगा। यहाँ क्या बच गया? n माइनस 1। अब इसको भागा मारिए, 6 18 और 6 दूनी 12, -1 बराबर के उस पार गया +1, यहाँ पे n बचा, और n बराबर क्या आ गया आपका? 33। तो 33 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो आपको डी को चुनना था, ठीक है। जरा सा इंक कमी हो रहा आपका। तो इसके बाद जब तक आप सवाल पढ़िए, 20 नंबर क्या कहता है? 20 देखिए, 20 पढ़िए, ठीक है। कह रहा है -10 - 6
और -2 है ना। एक सेकंड, इसको डिलीट करते हैं, पहले साफ कर लें। क्या दिया हुआ है? -10 -6, -10 -6 -2, आगे भी है 34 में, ठीक है। 34 में पदों की संख्या, फिर वही सवाल है, पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम लोग n बोलते हैं, ठीक। n निकालना, जबकि अंतिम पद हमको दिया हुआ है, मतलब चूंकि tn बराबर क्या दिया हुआ है? 34। सेम प्रोसेस जो 19 नंबर में था। सूत्र कहता है a + n-1 इंटू डी बराबर क्या हो गया? 34। एक को हम लोग पहला ही पद को a कहते हैं, -10 यहाँ बैठा दीजिए, प्लस n-1, चूंकि n निकालना है, और d के लिए आप आराम से इसको करिए, t2 - t1। दूसरा पद ये हुआ आपका जो -6 है, यहाँ सूत्र में माइनस है, जबकि पहला ही पद आपका क्या है? माइनस में है, तो -10, तो -6 प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पे क्या बच गया? 4। ये शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, याद करिएगा। तो अतः डी कितना आ गया? 4 बराबर क्या हो गया? 34। -10 जब उधर जाएगा तो +10 हो गया, देखिए -10 उधर गया तो +10, और यहाँ पर n-1 इंटू 4, या अब देखिए 34 और 10 कितना हो गया? 44। ये गुना में 4 है, तो बराबर के उस पार जाएगा तो भागा में 4। अब ये भाग अगर करेंगे 4 और 44 का, तो 11 चौके 44, यहाँ क्या बच गया? n-1। अब -1 बराबर के उस पार करिए, तो क्या हो गया? +1, यहाँ बच गया n बराबर क्या हो गया? 12। और देखिए तो 12 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं बच्चों बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। इसके बाद हम लोग 20 सब्जेक्टिव है, उसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू।